on the Griffiths experiment. So some of you are aware with it, but what happens? Some students will inform me also they are not aware with about anything about the Griffiths experiment. So it becomes difficult for them to know what we will do further. So in this class, first I will start about the central dogma. What is the reason of this molecular genetics? DNA chemistry we have done. To clarify to all students, some of you know well, have responded, but some of them they informed me personally that up to the nucleosomes they are very clear. But after taking feedback when I started the Griffiths experiment, some of you have responded well, and some students have still a problem. Anyway, so today I will start from another part. That is, what is the functions of the DNA? From there I start gradually. So, how many participants are there? Okay. So first, I think a few students are still left, but however, we're getting late. Let us stop. I'm going to start the discussion. If you feel any difficulty, immediately you write the repeat. Let us talk. What is the purpose of this chapter? That I will come later on. What is the purpose of this chapter? Molecular genetics पे क्या पढ़नी है आपको इस चैप्टर में? Why you are going transcription, translation, क्या मतलब? अब याद है तो हम फर्स्ट टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ डीएनए. डीएनए आखिर करती क्या है? तो डीएनए, अब हमने अभी प्रोटीन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, बट हम पढ़ेंगे. ट्रांसलेशन से पहले अभी बता दूं, any protein is made up of ultimately combination of 20 types of amino acids. चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारे मसल्स हो, हेयर्स हो, एंजाइम्स हो, सारे बने हुए हैं प्रोटीन के. उसी पर कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है. यदि एक एमिनो एसिड को बाएं से दाएं कर दिया, कैरेक्टर बदल गया. तो आखिर इनको जोड़ने का इंफॉर्मेशन कहां से आया, किसने कहा? उसी प्रोटीन से आपके पैनक्रियाज में हार्मोन इंसुलिन बन जाते हैं. उसी अलग काम हो, प्लांट में उसी प्रोटीन से अलग काम हो गया. तो ये डिफरेंट एमिनो एसिड जैसे अपना सीक्वेंस बदला, काम बदल गया. अब इसको ऐसे दिमाग में आप सेट करें, जो एक ट्रेन की पूरा ट्रेन है, एंड ईच एंड एवरी बॉगी इज द एमिनो एसिड. तो सबसे आगे आगे इंजन चलती है. प्रोटीन में भी ऐसा होता है, सबसे पहला एमिनो एसिड मिथ्योनिन ही होती है, फिक्स्ड. लेकिन बीच वाले डब्बे को यहाँ से यदि यहाँ हम काट के लगा दे तो ट्रेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन में बहुत फर्क पड़ जाएगा, काम ही बदल जाएगा. इट विल बी पॉइजन और इट विल नॉट वर्क. जैसे इंसुलिन में, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 एमिनो एसिड. अब एक भी एमिनो एसिड आगे से पीछे हो जाए तो इंसुलिन नॉन फंक्शनल हो गया और हो गई डायबिटीज. तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं डीएनए की फंक्शंस उन कुछ बच्चों के लिए जिनको बहुत ही परेशानी है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं. ये मान के कब 0 में ऐसे मान के चलते. अब यहाँ बच्चे देखो, अब है जो डायरेक्ट डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकती. डीएनए अपना सिग्नल जो है वो देती आरएनए को, और आरएनए जो है प्रोटीन बनना. दैट इज गिवन सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय प्रपोज्ड बाय क्रिक. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डीएनए आरएनए से बोलेगा, आरएनए बनवाएगा प्रोटीन. ये तो नॉर्मल चलती है. अब है जो डीएनए के फंक्शंस क्या है, तब देखिए डीएनए के दो फंक्शन है. एक तो डीएनए पर डीएनए बन रहा है जी, क्योंकि एक सेल से जब दो सेल बनेंगे
एवरीथिंग नीड्स इन डबल अमाउंट, डीएनए भी डबल होनी है। ये जो लाइन सेंट्रल डोग्मा में आपको शो कर रही है, दैट इज डीएनए सिंथेसिस। जो आप लोग 11th में यदि पढ़े होंगे तो 100 11th में पढ़ा और यहाँ फिर पढ़े। दिस इज एक फंक्शन तो हो गया डीएनए सिंथेसिस, और दूसरा डीएनए हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया इन पर आरएनए बनाना। तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ द डीएनए। तो नंबर 1 फंक्शन डीएनए डुप्लीकेशन, सिंथेसिस, ऑब्लिक रेप्लिकेशन, तीनों एक ही नाम है। और दूसरी फंक्शन हो गई इस पर आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां से मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो वहां पर आपको डीएनए डुप्लीकेशन मिलता है या सिंथेसिस मिलता है या रेप्लिकेशन मिलता है, वो आंसर होगी। और दूसरा ये हो। अब तीसरी बात है, बुक से हटके हमने एक रेड से यहाँ पर देखो लिख दिया हमने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन स्पेशल केसेस में आरएनए से डीएनए बनती है, ये हर जगह नहीं बोलता। अब इवन यू हैव स्टडीड इन केस ऑफ एचआईवी, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो पहले डीएनए बन जाते हैं, उसके बाद फिर से आरएनए बनेगा। तो ये जो मैंने सोचा फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो बायोटेक में भी आएगा। और ये नॉर्मल आरएनए से आई थिंक यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपकी बनी। व्हाट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए एंड व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। इसके बाद इसको मिटा के मैं एक दूसरी तरह से चीज बताऊंगा। ये तक यहाँ तक क्लियर है बच्चे? जयरा, नरगेश, जनप्रीत, दिस मैटर इज क्लियर? ठीक है। अब यहाँ के ठीक है। अब शायद अच्छा, एनीवे पार्टिसिपेंट्स, अब पर्पस देखो, एक हम ये मान के चले इस चैप्टर का मतलब क्या होती है। अब देखो, अब ये सिर्फ समझने के लिए, तो एनी कैरेक्टर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। दूसरी बात, नेचर ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। अब हमने लिखा एमिनो एसिड, कुछ बच्चे कुछ एमिनो एसिड के नाम तो लिखे। थोड़ा सा मैं बैक देख लूं तब मैं चलूं। ये मैं थोड़ी सी लेक्चर का स्टाइल बदल दिया क्योंकि कुछ बच्चों को डिफिकल्टी थी। कुछ बच्चे एमिनो एसिड का नाम लिखे, जेरा, नगेश, मोहम्मद आबिदन। एमिनो एसिड, इफ यू डोंट नो यू राइट डाउन नो। और 11th में कुछ नाम है और
Lysine. adenine. Next point to do. You know the general structure of amino acid. Please come on, Ayana. دوك طالع ماليش ثلاثة ماليش لا. ماليش سابستون هي سابستون لا. Sound is coming somewhere. Office, please check it. सर सबको म्यूट कर दो. All on mute. आप accepting myself वहां से म्यूट कर दे प्लीज. ग्लूटासीन नहीं होता भाई, ग्लूटासीन होता ही नहीं. Yes, I think now other sounds are not there. अब हमारी आवाज आ रही है. एक अब आवाज आ रही, ठीक है, साउंड क्लियर है. हाँ, लेट अस स्टार्ट डिस्कशन. अब ग्लूटासीन कुछ नहीं होता बच्चे. अभी देन अब हमारी मैटर को ये बताएं, जो ट्रिप्टोफैन सही लिखा आपने. अब हमारी क्वेश्चन पर आइए. एलेनिन भी ठीक लिखा, ट्रिप्टोफैन भी लिखा आपने. अच्छा, आप बताएं जो हाउ मेनी ऑफ यू कैन मेक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड. रिकॉल करिए. नहीं गिविंग कॉन्सेप्ट, जनरल स्ट्रक्चर. उरुज, बातुल, मोहम्मद अबिदन. नो, ठीक है, समझ में आ गई हमारी, समझ में आ गया. अब रुक जाओ. देखो, योर आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, योर बैच इज गुड. आपकी बैच अच्छी है और आप लोग ढंग से मैटर सुनते हैं. यदि ऑनेस्टली आप लिख देंगे तो मैं वहां से शुरू हो जाऊंगा. कोई बात नहीं बच्चे, अब रुक जाओ. हम समझ में आ गया मुझे क्या करनी है. अब पूरी कहानी देखो. हम तब आएंगे जेनेटिक्स में. अब जेनेटिक्स एवरीथिंग ही देखो. पहले तो ये नोट कर लिया, एनी स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन प्रोटीन. नेचर ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन इट. और first I will discuss the purpose, then I will come on the amino acid, then I will again start. और यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव. इसलिए कल बहुत अच्छा लगा जो उसी दिन बच्चे ने इंडिविजुअली कह दिया सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम. तो चूंकि अब वो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो पूरा 2 मिनट का बात नहीं था, तो मैं वही क्लियर कर देता. कोई एक क्वेश्चंस. मैंने कहा ठीक है, आई विल चेंज दिस क्लास बेटर. अब देखो बच्चे, अब देखो इसको नोट नहीं करना, मैटर समझ. अब क्या है, मान लो कोई भी आदमी, ये लो आदमी या प्लांट, देखो एक कार्टून के थ्रू से समझाता हूँ प्रोटीन की इंपॉर्टेंस विद हेल्प ऑफ ए कार्टून. अब ये इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ये प्रोटीन खा रहा है. भाई प्रोटीन खा रहा है तो अल्टीमेटली इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपने सारे रट्टे मारे होंगे. और ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए ये सारे मिल गए, डिफरेंट हमारे सारे सेल्स को मिल गए. नाउ सेल हैज एमिनो एसिड. मैं अभी नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ. A1, A2, A3, A4, A5. अब यहाँ प्रोटीन आपने चेन खाया था और डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसको तोड़ दिया अलग अलग, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. अब सेल्स को मिली एमिनो एसिड. अब मान लो ये आपकी सेल जो है ये बाल की हेयर फॉलिकल है, उनको आपके बाल बनाने हैं, तो वो अपने यहाँ पर ये ज्वाइन होगा. तो ज्वाइन जो होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन ये डीएनए देगा कि कैसे ज्वाइन होना है.
तो ये डीएनए जो है अंदर न्यूक्लियस में, ये देगा आरएनए को, पहले बनाएगा, आरएनए के हिसाब से एमिनो एसिड जुड़ेगा A4 A2 A3। तो इस चैप्टर का मीनिंग हमको यही है, ये मैकेनिज्म पढ़नी है हम। दिस मैकेनिज्म वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो डीएनए कैसे आरएनए को दिया, आरएनए कैसे प्रोटीन एमिनो एसिड को जुड़वाया और हमारा कैरेक्टर डिटरमाइन हो। तो डीएनए की केमिस्ट्री में सब बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छे से रिप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब बात है जो आई आस्क्ड नंबर नेम ऑफ एमिनो एसिड, तो नाम तो कह दिया, लेकिन कैसे वो जुड़ेगा, कौन जोड़ेगा, उस जेनेटिक्स के लिए हमको फिर से नहीं एमिनो एसिड को डिस्कस कर लेना पड़ेगा। नाउ टू प्रोसीड फर्दर इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, लेट अस राइट। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप, और आई थिंक उसी तरह बनाएंगे। प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो जैसे वहां था पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन मेनी, चेन मीन्स चेन, पेप्टाइड हमारे बच्चे नहीं जानते, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, मैंने देखा क्वेश्चन मार्क कर दिया, नहीं जानते। इस पर हम आएंगे बाद में क्या पेप्टाइड है। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, इनके यूनिट जो होते हैं कि द मेड अप प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स, या ऐसे लिखिए, बेटर टू राइट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आर 20, क्योंकि हर प्रोटीन में ऑल 20 नहीं होते। तो ये कहना बहुत ही सही नहीं होगा। यहाँ लिखे टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर 20। ये 11th बायोलॉजी में भी लिखा है, ये आपकी केमिस्ट्री में भी लिखा है, पेज नंबर 412 413 पर पुरानी बुक में पूरी लिस्ट बनी। और ये एमिनो एसिड का नाम नहीं पता होगा तभी जेनेटिक्स में 112 पेज पर फंसेंगे, तो इसलिए इसको खत्म। अब नाम हम आते हैं एमिनो एसिड। तो जैसे हमने डीएनए का किया था, अब यहाँ पर बच्चे हेडिंग लिखो एमिनो एसिड। हेडिंग जनरल स्ट्रक्चर। फिर डीएनए की तरह आप ही बनाओगे, मैं हिंट्स दूंगा। अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड के लिए समझो। अब सपोज ये मीथेन है, मीथेन का ये कार्बन जो है यहाँ पर मैं रखा, जो आगे चल के कहलाएगा बाद में अल्फा कार्बन। अब इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ लगा दिया कार्बोक्सिल COOH। इन H को हटाया एंड यहाँ लगा दिया NH2 एमिनो। ये H इसी तरह रह गई और इस H के लिए लिख दिया R। तो R इज वेरिएबल। अब देखो पहले समझ लो, उसके बाद आप ही बनाओगे स्ट्रक्चर, मैं हिंट्स दूंगा, सारे स्ट्रक्चर आपसे बनेंगे, सारे स्ट्रक्चर आप बनाओगे। अब देखो ये है पहला कार्बन, इस कार्बन के एक हाथ पर है कार्बोक्सिल एसिड, एक हाथ में है एमिनो, इनका नाम क्या रखोगे, एमिनो एसिड। वन हैंड देयर इज एन अमाइनो, अनदर हैज एसिड, इट्स नेम विल बी अमाइनो एसिड। तो किसी भी अमाइनो एसिड में एक ही जो कार्बन होगा लाल वाला, बाद में आप लोग पढ़ेंगे अल्फा कार्बन, पहला कार्बन, एक एमिनो एक कार्बोक्सिल फिक्स्ड है, ये हाइड्रोजन फिक्स्ड है। ये आर का नेचर वैरी करेगा, इनका नाम बदल जाएगा। अभी तो आपने कह रहा था ट्रिप्टोफैन कह रहे थे, वैलिन कह रहे थे, तो आप ये जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, फिर आई एम गिविंग यू द हिंट्स, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। नोट करिए, फिर हो जाए तो लिख दो डन उस दिन की तरह।
बातुल, फातिमा, पुरुज, धन। अब देखो जनप्रीत, ठीक है, जहीरा, वेरी गुड। अब नाउ, अब ये फिक्स्ड हो गया बच्चे, ये स्ट्रक्चर आर आपको बदलनी है, अमीनो एसिड बदलेगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। आई थिंक यू नो द जनरल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एमिनो एसिड में करना क्या पड़ेगा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट, दूसरी टेक्निक करनी पड़ेगी। अब कुछ एमिनो एसिड का मैं नाम लिखता हूँ और बताऊंगा ये कहाँ पर स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, ये तीनों नाम आपकी बुक में एक ही जगह लिखी है और एक जगह स्ट्रक्चर बनी है। पहले आप बना लोगे फिर मैं लिखता हूँ। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, ना याद हो तो ऐसे आपके किचन से गैस लीक कर रही है। बेटे हम यहाँ पर आर की वैल्यू लिखेंगे और स्ट्रक्चर पूरे आप बनाओ, क्योंकि जो बीच में रेड में अल्फा कार्बन था, इधर कार्बोक्सिल, इधर एमिनो, नीचे एच फिक्स्ड है। फिर आपको सिर्फ आर बदलनी है। तो अब मान लो फिर मैं दोबारा आपको रिकॉल कराऊं, मैं ही बन जाता हूँ जनरल स्ट्रक्चर। ये हो गया कार्बन, बीच वाला कार्बन, ये हो गया एमिनो, ये हो गया कार्बोक्सिल। आपको ऊपर से ये सर बदलते जाने हैं, एमिनो एसिड का नाम बदलता है। यहाँ है CH3, यहाँ है CH2OH। अब यहाँ फटाफट स्ट्रक्चर बना दीजिए तो आप। बन गया तो फटाफट यस कर देना, फिर मैं बना दूंगा, आप कंपेयर कर लेंगे। वो भी चेक भी मैं कर सकता हूँ, बट इट विल टेक टाइम। जैसे आप वहां से वीडियो हटाएंगे, आप जो कॉपी पर देख सकते हैं, बट ये टाइम लगेगा 20 बच्चों के लिए, 22 बच्चों के लिए। तो ये बेटर है जो आप बना लो, यस करो, फिर मैं बनाऊं, चेक कर। नरगिस बानो बन गई, पुरुष का बन गया, सलील का बन के देखिए कितना आसान है, आपको फटाफट बना लेते हो। देखो हाँ, मोहम्मद शमीम बना लिए, एविडेंट, जनप्रीत कलर बना लिए, जेरा बना लिए, गुड। देखो ये तो हमने कह दिया था फिक्स्ड, तो लो भैया इस सर्वे कर दिया। ये अल्फा कार्बन, सब में कार्बोक्सिल, ये ठीक, ये NH2, ये NH2, ये NH2, ये H, यहाँ कार्बोक्सिल, यहाँ NH2, यहाँ NH2, यहाँ भी, यहाँ कार्बोक्सिल, यहाँ H, यहाँ NH2। केवल R का वैल्यू मैं दिया था। तो यदि R की वैल्यू यहाँ पर आ गई H, ये हो गया ग्लाइसिन, H2OH। I think you all are right। यही आपने बनाया है, ठीक है। अब ये देखो बेटे, तीनों स्ट्रक्चर जो है आपके एक ही साथ 11th क्लास के 145 पेज खोलेंगे। यहाँ पर एक पेज हो गई, यहाँ, यहाँ और यहाँ बनाऊंगा। अब आपसे कंपटीशन में पूछ लेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन, जैसे एनी कैन बी ए क्वेश्चन। पेज नंबर लेके अपने 11th के बुक में मिला लेंगे, क्योंकि विदाउट दिस प्रोटीन केमिस्ट्री हम
मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आगे दिक्कत हो जाती है पर नहीं। अब यहाँ देखिए एक तो स्ट्रक्चर आ गई। अब व्हाट इज द जनरल क्वेश्चन फ्रॉम दिस, यहाँ देखो एक क्वेश्चन आती है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। तो आर की वैल्यू एच से कम हो नहीं सकती, तो दिस इज द ग्लाइसिन। एक पर लिख लें सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। Which of the following is simplest amino acid? So be glycine. Or in terms of language of chemistry, it is without asymmetrical carbon atom. Without asymmetrical carbon atom. अब हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप केमिस्ट्री में भी सिलेबस में है, तो एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चली जाएगी। 3 प्रोटीन के आगे क्लियर। अभी आपकी यहाँ पर ये ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ये स्ट्रक्चर कोई भी आ सकता है बनाने को, पूछ लेगा। यदि हम मिरर इमेज देंगे तो ये नीचे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बुक में देखोगे ये आर ऊपर है एच नीचे, ऐसे मिरर डालेंगे वो स्ट्रक्चर बनी है, घर जाके चेक कर लेंगे 145। अब चले 20 में से आपका देखो 3 निकल गए। अब एक दो और करूंगा। अब दो देखो अभी GAS, अब ये नाम से आपको याद होगा, सर्टेन को नाम था ग्लाइसिन एलानिन सिड। अब यहाँ पर ठीक है भाई 20-22 बच्चे हैं, सबका नाम एक एक एमिनो एसिड रख लो, है ना, उसको देखते ही याद रखें। अब यहाँ पर देखो एक लिखता हूं मैं, यहाँ 50C, स्कूल चेंज करते हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, ऐसे है TC। TC स्टैंड फॉर ये टायरोसिन और ये सिस्टीन। फिर ऐसे टेबल बनाए, आई विल राइट द वैल्यू ऑफ आर। आप स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ आर जो है ये थोड़ा अलग है। आर में बेंजीन बनाइए पहले, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन भर देंगे। बेंजीन का जो OH, ये सारे CC भर देंगे। फ्रॉम इससे जो कार्बन होगा यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा, और सिस्टीन CH2 सल्फर आ जाएगा ऐसे, यहाँ से जुड़ेगा। जोड़िए, बन जाए तो लिख देना। मोहम्मद समीर डन, ठीक है। अब मिला लो, तो ये कार्बन थी, ये कार्बन थी अल्फा वाला, और यहाँ था कार्बोक्सिल, यहाँ NH2,
यहाँ NH2, यहाँ H, और यहाँ कार्बोक्सिल, यहाँ NH2, यहाँ NH2, यहाँ। अब देखो यहाँ पर आउट ऑफ आपसे पूछता है क्वेश्चंस, एक एक करके कल से चलते चलेंगे, धीरे धीरे बाद में मैं करा, जितना जरूरत है उतना करा लूंगा, करने को तो मैं 20 करा लूँ, लेकिन आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं म्यूट हूँ क्या? नहीं भैया, मैं म्यूट नहीं हूँ बच्चे। मोहम्मद शमी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बातुल, बातुल, आर यू गेटिंग माय साउंड? ठीक है। अब पूरे उरूज, अब आवाज आ रही है? उरूज, अब आप आवाज आ रही है? उरूज का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम लग रहा है वो? यस, ठीक है। हम देखो, आपसे पूछता है टोटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, so what will be your answer? Out of 20 sulfur containing amino acids are 2 sulfur containing are 2। एक तो आपके सामने है, ये सल्फर कंटेनिंग, अब इंपॉर्टेंट बताएंगे क्या है। और सेकंड सल्फर कंटेनिंग इज मिथ्योनिन, यहीं पर आप लिख दें सेकंड सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन, और नेम ऑफ बोथ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एट वन प्लेस। यहाँ मैं लिखता हूँ, आप नोट करें कॉपी पर, बुक में मिलाएंगे। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स आर 2, इनका नाम है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, जो 11th क्लास पे 197 पेज पर नीचे से सेकंड लास्ट 11th का 197 सेकंड लास्ट पारा एक ही जगह दिया हुआ है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। Guruj, are you getting my sound clearly or not? माइक अभी है नहीं है, लेकिन यदि आपको हाँ दिक्कत होगी तो वी कैन अटैच द माइक, अगली क्लास में अटैच कर देंगे, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। तो अब जो नोट बता रहा हूँ ये करते जाएंगे। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड का 2, आप कहोगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, तो मैं बता दूं। जेनेटिक्स यू हैव टू स्टडी द प्रोटीन सिंथेसिस, तो किसी भी प्रोटीन में फर्स्ट एमिनो एसिड इज ऑलवेज मिथ्योनिन। जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, कोडेड बाय 80। तो अब मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर भी कहीं बना लें आप। आर की वैल्यू CH2, CH2 S CH3, ये लगेगा, ये हो गया मिथ्योनिन। यहीं पर बना लें मिथ्योनिन
अच्छा बच्चे, आवाज आ रही है? पहले आवाज आ रही है अब? यस, यस। कहाँ से छूट गया मैं देखो, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कहीं से आ गई थी, कहीं से आ गई थी। अब यहाँ देखो, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। पता नहीं कहाँ से आप नहीं सुन पाए हैं। मिथ्योनिन के बाद, ठीक है, तो मिथ्योनिन, वेरी गुड। मिथ्योनिन इज द फर्स्ट। हमने कहा सिस्टीन का रोल क्या है? ये सिस्टीन है, ये बनाता है डाई सल्फाइड लिंकेज। अब हमने कहा ये डाई सल्फाइड लिंकेज हमको कहाँ मिलेगा? तो 12th क्लास में जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, ऐसे करके इस तरह से वाई सेट फॉर्म, आई थिंक यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस। यहाँ एन और यहाँ सी, इसकी भी बात आज होगी। आज जाके 12th के बुक में 151 पर देखेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ एन लिखा है, यहाँ सी लिखा है, वो भी एमिनो एसिड से है। तो दो सिस्टीन मॉलिक्यूल आते हैं। अब फिर से बनाऊं, यहाँ एक सिस्टीन में एस एच, यहाँ भी एस एच, दोनों का हाइड्रोजन निकल गया और ये आपस में जुड़ गए। तो ये है डाइसल्फाइड लिंकेज। तो डाइसल्फाइड लिंकेज आपके बुक में दो जगह है, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल, और दूसरा इंसुलिन, इंसुलिन के ज्वाइनिंग में। यहाँ दो इंपॉर्टेंस बुक में छिपी हुई है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हो गया सल्फर कंटेनिंग की मैटर आ गई। अब इनमें एक स्टेप आगे और चलो, क्लासिफिकेशन में। ये मैटर 11th में भी है, एक जगह 11th के बुक में अमीनो एसिड में है। पहले यहाँ बना ले, फिर हम अलग अलग बनाएंगे क्योंकि बोर्ड छोटी है, कई बेसिस पर। नंबर 2, on the basis of side chain, third, synthesis in human body. If all three are in your book, कुछ 11th में, कुछ 12th केमिस्ट्री में, and ultimately all are required.
ठीक है, तो जो भी बच्चे फातिमा, जहरा, जिनको जिनको भी प्रॉब्लम है वो रुक जाएंगे, बात करेंगे अलग अलग। तो आप ही लोगों में से किसी ने मैसेज भी किया था, फिर मैंने मैसेज किया, फिर रिस्पॉन्ड हुआ नहीं। तो आप अपनी अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे, चाहे बोलेंगे, मैं म्यूट कर दूंगा, अनम्यूट। ठीक है, तो डिस्कस कर लेंगे हम। अब देखो, एमिनो, जहरा और फातिमा दोनों बोलिए, जनरल एमिनो एसिड जो हमने डिस्कस किया है वहां तक क्लियर है, रिस्पॉन्ड करना। एमिनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर जो हमने किया था, जहरा एंड फातिमा। चलो शायद नहीं है, एनीवे आप लोग यहाँ चलें। ये टेबल बन गया बच्चे, तो बता देना यस, फिर मैं आगे चलूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी, टेबल बन गया। ठीक है, अब इसको, अब मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है, आप एक पेज पर कर सकते हैं, मैं भी इसको ऑन द बेसिस ऑफ इसको 3 पार्ट में कर रहा हूँ। इनको हटा दिया। आपके पास लंबी पेज हो तो आप एक जगह कर सकते हैं, इनको कर रहा हूँ। इस बेसिस पर एमिनो एसिड 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। लाइन दिया हुआ है विकल्प में, which of the following amino acid is acidic, basic and neutral। तो पहले डेफिनेशन, एग्जांपल। वन एमिनो एंड वन कार्बोक्सिल। अभी तक जो हमने बनाया था जिसमें वन एमिनो है, वन कार्बोक्सिल है, तो 11th क्लास में इनका एक नाम दे दिया हुआ है, वैलिन। बट अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ग्लाइसिन, एलानिन, ये सारे तो जिसमें वन एमिनो और वन कार्बोक्सिल आपको मिल रहा है, वो है न्यूट्रल। एसिडिक, एमिनो एसिड्स having more than one carboxyl group, or they are only two, they are glutamic acid। अभी आपको पता चलेगा जिसकी डिस्कशन और बुक में कहां पर है, बिसाइड्स जेनेटिक्स कई जगह है। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड,
और ये भी बेटर है जो अभी ना भी देखें तो ये हम एक बात नोट कर लें कि इसका इससे वास्ता कहाँ पड़ेगा हमको। यहाँ लिख देता हूँ 11204 पेज लिख दीजिए, तो आसान हो जाएगी समझने में। जब आपको टाइम हो तो उलट के देख लेंगे, ये हम जब पढ़ाने आएंगे तो इस मैटर को पढ़ाएंगे तब भी देखेंगे। अब इसमें मोर देन वन एमिनो ग्रुप, इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आप पढ़े हैं इसमें। आर्जिनिन और लाइसिन, ये किसमें था जी? हिस्टोन में था, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। ये दोनों हम लोग 99 पेज पर पढ़े हैं इन हिस्टोन। और इसके अलावा एक और भी होती है हिस्टिडीन। अब देखो एक चीज हम स्टार्ट करते हैं फॉर कंपटीशन, ये कहाँ कहाँ है ये नोट करना आपको। देखो ये हम लोग उससे डिस्कस किए थे आर्जिनिन लाइसिन 99 पेज पर। नोट हो जाए तो कर देना। भाई कर लिया आपने? जेरा भी कर लिया, सलील, रुखसाना, रोज, मोहम्मद शमीम कर लिए, फातुल कर लिया, गुलाम हसन ने, बच्चे ने कर लिया। अब देखो वहां हमने पूछा था जो सल्फर कंटेनिंग दो थे, एसिडिक दो ही है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं आपसे बनेगा भाई? ये अब आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स आर एसिडिक। दो इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, एक इसमें डाल देंगे। फिर हम आपसे डाल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज बेसिक। तो एक दो इधर का, एक इधर का, एक इधर से डाल लेंगे, या यहाँ से डाल लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बेसिक एमिनो एसिड। ये तीन डाल देंगे, एक यहाँ डाल देंगे। यहाँ से जो कितने क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे इसी। यहाँ देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हो गया। अब इसको बता दूसरा बेसिस पर। ये सारा बात पहले 11th में ही कर दिया, उसके बाद 12th में जेनेटिक्स में बाद में आएगी। एरोमा का मतलब वैसे सेंट होता है। सेंट का मतलब जान नहीं है जिसमें एमिनो एसिड में आर में रिंग बनी हुई है। एमिनो एसिड इन विच आर कंसिस्ट ऑफ रिंग, इसमें से एक आपने बनाया है
टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। अब ये तीनों 11th क्लास में एक ही साथ लिखा हुआ है एरोमेटिक में। तो इमीडिएट पूछ लेगा आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एरोमेटिक एमिनो एसिड। इन विच यू हैव सीन वन स्ट्रक्चर, वैसे रिंग बना हुआ था जिसमें आर रिंग वैल्यू में होगा वो होंगे एरोमेटिक, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल। ठीक है। और जहां पर आर इज स्ट्रेट चेन, जस्ट अभी आपने देखा इसमें जो सीधा लंबे चेन है, कोई भी आप जैसे आपने सिस्टीन देखा है, सल्फर कंटेनिंग भी है और एलिफैटिक भी है। मेथियोनिन है, सल्फर कंटेनिंग है और एलिफैटिक भी है। उसके बाद एलेनिन है। अब जब ये हो गई तो इससे आगे के स्टेप चले। अब ये जो नाम देख रहे हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसी का विश्वमर, ऐसा नहीं है जरूरत है या नहीं है। पहले मैं समझा लेता हूँ फिर मैं इसको लिखूंगा। जितनी 20 एमिनो एसिड्स हैं, ऑल 20 एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अस, ऑल 20। तो इफ यू recalling your biomolecules of the chemistry of 12th class, जहाँ लिस्ट बनी हुई है लास्ट में चैप्टर नंबर 14 में, वो एमिनो एसिड पर आप गौर करोगे कि स्टार लगा हुआ है और नीचे लिख दिया इसेंशियल। तो इसमें मैटर ये है जो 20 की 20 हमको जरूरत, लेकिन कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो आप यदि डाइटरी सोर्स में खाने में नहीं भी खाया तो लीवर जो है उसको जोड़ जाड़ के बना लेगी, अपना बना के काम चला लेगी। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, उसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो जिसको आपको बाहर से ही लेना है उसको बोलेंगे इसेंशियल। जो आप बाहर से ना भी ले बॉडी बना दे, दैट्स व्हाई नॉन इसेंशियल। तो ये कभी सोचना नहीं है जो नॉन इसेंशियल में मतलब जरूरत नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। फिर उनकी एक लिस्टिंग होगी जो कौन है, कितने हैं, कैसे हम याद करें, दैट इज सेपरेट। अब इसमें लिखते हैं मैटर।
अब जब सारे एमिनो एसिड हो जाएंगे तो अगेन आई विल गिव यू ट्रिक सो वी कैन मेमोराइज ऑल। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। जयराम, अब ये सारे के मैं बाद में पेज लिख दूंगा जो कौन ये बुक में कहा, हर अलग अलग जगह पर है, बट ये कहाँ पर है उस कुछ पेज में लिख दिया हूँ, कुछ लिख दूंगा। एनी कैन बी अ क्वेश्चन। और प्रोटीन के बाद ही आपको जेनेटिक्स पूरी अच्छे से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स समझ में आएगी। अब हम दो छोड़ के गए थे जिसका काम आगे हमको इलेक्ट्रिफिकेशन के हिसाब से हो गई, बट एसिडिक एमिनो एसिड जिसकी जिसका काम आप 204 पर पेज पर 11 पे पढ़ना ही पढ़ना है। तो दे आर ओनली टू, दैट इज ग्लूटामिक अब इनको हम ऐसे याद करें, सीधे आर का वैल्यू करें या दूसरी तरह से याद कर लें। देखो, अब पहले ग्लूटामिक एसिड को करें। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन खींचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें, इसको मैं रेट कर दूं क्योंकि अल्फा का। अब यहाँ कार्बोक्सिल और एक NH2 तो होना ही होना है फिक्स्ड, और इनके लास्ट में भी कार्बोक्सिल हो गया, तो और सबके बैलेंस से पूरा कर दो। दिस इज हो गया ग्लूटामिक एसिड, यानी यहां से यहां हो गया आर। अब देखिए, पहले समझ लो तब नोट करना है। तो इनके सर और पांव दोनों पे कार्बोक्सिल। अब एस्पार्टिक को कैसे याद रखना है, तो ग्लूटामिक एसिड -CH2, यानी इस 5 में से नीचे वाले एक उंगली को मोड़ दिया तो कितने बच गए, 4। इनमें से एक को हटा दो, चाहे इसको हटा लो आप या इसको हटा लो, ये बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। बना के देखिए, यानी यहाँ 5 था, यहाँ 1 यहाँ NH2, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये हो गई यार छोटी सी। ये 2 है, वो था रिक्वायरिंग प्लांट फिजियोलॉजी।